इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड का मतलब, एसएचपीएल का मतलब सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, इसका मतलब है सर्वश्री ही पार लगाएगा। सो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए, बिकॉज ऑलरेडी हम 22 मिनट ऊपर जा चुके हैं, और इन 22 मिनट में मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूं प्रेजेंटेशन देने में। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस इंडस्ट्री को मैं करता नहीं हूं, इस इंडस्ट्री में मैं काम नहीं करता हूं दोस्त। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जीता हूं। मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, मैं उड़ता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करता हूं। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं पर डे, पर मिनट, पर सेकंड जीता हूं, जिसकी वजह से आज मेरा ये एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा हुआ है, और शायद आपका भी बढ़ जाएगा इस मीटिंग के बाद। राइट, तो इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। 153 लोग आ चुके हैं, 150 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। मीटिंग होते होते 200 का भी शायद हम पार कर जाएंगे। कोशिश आप करते रहिए बैकएंड में, और इस ट्रेनिंग को लेते रहिए, क्योंकि आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है हाउ टू टेक अ राइट स्टार्ट विद एसएचपीएल। एक सही शुरुआत एसएचपीएल के साथ कैसे की जाए, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आर यू रेडी ऑल? लास्ट मुझे यस थम्स अप या नंबर 1, क्योंकि 2026 का टोटल 1 है, तो उसको 1 भी लिख सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं कि क्या आप 2026 को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। यस, फंटेस्टिक, फंटेस्टिक, फंटेस्टिक। अशोक कुमार जी, सुभान कुंडू जी, नालंदा गायकवाड़ जी, सुधाकर जी, शीतकर, जितेंद्र यादव जी, जिनका नाम नहीं लिया, चंद्रकांत पाटिल जी, फेबुलस। ये सब लोग तैयार हैं। आज पूरा सर्वश्री तैयार है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी छाप छोड़ने के लिए। राइट, आप सब लोगों का साथ जरूर लगेगा, और इसी तरीके से मीटिंग में भी साथ देते रहिएगा, ताकि मेरा एक्साइटमेंट का लेवल बना रहे, और आप सब लोगों के साथ एक नया इतिहास डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग मिलकर लिखें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। हाउ टू टेक अ राइट स्टार्ट, एक सही शुरुआत कैसे की जाए। राइट, सही शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं इस वीडियो को जरूर दिखाता हूं हर व्यक्ति को। उसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले अपने माइंड के कचरे को क्लियर करिए कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझसे लोग कैसे जुड़ेंगे, मुझसे लोग कैसे प्रोडक्ट लेंगे, मेरा प्लान क्या, मैं प्लान दिखा पाऊंगा क्या, लोग मेरे प्लान से आकर्षित होंगे क्या, मेरा प्लान मार्केट में चल पाएगा क्या, मेरा प्लान कॉम्पिटिटिव है क्या, मेरा प्रोडक्ट रिजल्ट देता है। ये बहुत सारे सवाल हर इंसान के दिमाग में होते हैं जब वो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग या एसएचपीएल का चुनाव करता है, और उन डाउट्स को निकालने के लिए वीडियो परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, आप स्क्रीन पर जो चल रहा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। इसके बाद में मीटिंग के इस वीडियो के बाद लगभग 3 मिनट का वीडियो इसको हम चलाएंगे, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि वीडियो में मॉरल क्या दिया गया है, वीडियो का तात्पर्य क्या है। राइट, सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फेबुलस, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है मुझे पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, एंड हियर इट इज। जागे है देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो, आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो।
है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो हो। सो यस, ज्यादा वीडियो को खींचेंगे नहीं क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर, इस दुनिया के अंदर लोगों ने जिस चीज को समझा कि ये नहीं हो सकता, ऐसे करने वाले लोग पैदा हुए, उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि पहले बताया गया कि सिर्फ ऐसा लगता है कि हमारे शब्द सिर्फ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एसएचपीएल में सिर्फ बोलने से काम चलेगा। मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों को भगवान ने ये मेहरबानी नहीं दी है, ऊपर वाले ने ये बख्शिश नहीं दी है कि भाई वो बोल सके, ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं सिर्फ अपनी साइन लैंग्वेज के थ्रू। सो इस इंडस्ट्री में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। हर प्रोफेशन से आया हुआ व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक पायलट तक, हर व्यक्ति इस प्रोफेशन में आया। एक चार्टेड अकाउंटेंट से लेकर एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर इस बिजनेस में आया। बिजनेस करने वाले लोग इस बिजनेस में आए और कामयाब होकर दिखाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा रंग ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, लोग मुझे जज करते हैं, मेरी कास्ट ये है, लोग मुझे पूछते नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे माइंड में डाउट होते हैं जिनको लेकर हम अपनी शुरुआत करनी ही नहीं पाते। हम पहले ही इतने ज्यादा लोडेड हो जाते हैं अपने डाउट्स के साथ, जिसकी वजह से हम अपनी शुरुआत कर ही नहीं पाते। तो सर्वश्री सिस्टम ट्रेनिंग ये कहती है कि एक व्यक्ति के पास अगर सही कारण हो तो वो एक सही शुरुआत कर सकता है। और यहां पर यही बताया गया कि पहले, सबसे पहले अपना कारण क्लियर करिए कि आपको इस बिजनेस को करना क्यों है। क्योंकि इंग्लिश में बड़ी प्यारी लाइन है, व्हेन द व्हाई इज क्लियर द हाउ इज इजी। जब आपको पता होता है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, कैसे करना है, ये बड़ा आसान हो जाता है दोस्त, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये ही नहीं समझ पाते हैं कि हम इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि व्यक्ति इस बिजनेस को 3 तरीके से करता है, स्वभाव में, अभाव में और प्रभाव में। स्वभाव 0.001%, जिनको नेटवर्किंग करनी ही है, ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वभाव होता है नेटवर्किंग करना, डायरेक्ट सेलिंग में आना, एसएचपीएल करना, ये उनके स्वभाव में है। कुछ लोग अभाव में आते हैं, भैया मेरे पास पैसे का अभाव है, मनी का अभाव है, मेरे पास हेल्थ का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं है, मेरे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास कोई सम्मान नहीं है, इसलिए वो इस बिजनेस में आते हैं। और तीसरा होता है प्रभाव। किसी व्यक्ति से मिले, डायरेक्ट सेलिंग से उसने एक बहुत अच्छी बीएमडब्ल्यू कार ले ली, ऑडी ले ली, जैगुआर ले ली, रोल्स रॉयस ले ली, एक 500 गज में घर बना लिया, घूमने फिरने के लिए वो 18-20 देशों की यात्राएं कर लिए, तो हम उसके प्रभाव में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों से पहले आपको यह सोचना है कि ना स्वभाव में, ना अभाव में, ना प्रभाव में आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें अपने कारण की वजह से कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, व्हाई यू ज्वाइन दिस बिजनेस। और जब आपको पता होगा कि आपका कारण क्या है, तो कैसे करना है यह पूछने की आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। आपकी हिम्मत कब नहीं होती? जब हमें पता नहीं होता है ना। आपकी हिम्मत, एक 2 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग के अंदर 50 फीट का गैप है, 30 मंजिला बिल्डिंग है, आप 30वें माले पर खड़े हैं और मैं आपको बोलूं कि इस पे से जंप लगा दीजिए, आप कहेंगे पागल हो गए हो क्या? क्यों जंप लगाऊंगा मैं? क्यों जंप लगाऊंगा मैं? वहां पर भी पूछा जा रहा है क्यों। लेकिन अब वहां पर सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। दूसरी बिल्डिंग में आपकी फैमिली है और उस फैमिली वाली बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है और बीच में 50 फीट का गैप है और आप दूसरी बिल्डिंग में हैं। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली छलांग लगा देंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन यह है कि आपके पास कारण है कि आपको छलांग क्यों लगानी है, कैसे लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, आपके लगेगी नहीं लगेगी, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब दिमाग में तब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास कारण है कि मेरी फैमिली उस बिल्डिंग में है, अगर मैं बचाने के लिए नहीं जाऊंगा तो उनके साथ हादसा हो सकता है। और आप अपनी जान पर खेलकर उस दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाएंगे, रस्सी डालेंगे, सीढ़ी लगाएंगे, कहीं से मदद मांगेंगे, लेकिन उनकी जान को बचाना आपके लिए टॉप प्रायोरिटी बन जाएगा। ये ऐसे ही होते हैं आपके सपने, जिन सपनों को हम
मार कर बैठे हुए हैं। इन सपनों को हमने मिट्टी के नीचे कई फीट दबा दिया है और वो सपने हमारे मर चुके हैं। अब सिर्फ हम एक जिंदा लाश की तरह इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि कारण ही नहीं है। इसीलिए 6 महीने, 8 महीने और 1 साल 95% लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्योंकि 5% लोगों के पास वाई होता है, 95% लोगों के पास क्यों छोड़ना है इसका वाई होता है, क्योंकि उनका खुद का कोई वाई नहीं होता। वो अपलाइन से पूछ रहे होते हैं, सर मेरा तो बिजनेस नहीं होता, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते, मेरी तो टीम नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपके पास कारण नहीं है। कोई तो कारण होगा। सेहत के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, मनी के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, टाइम के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, सम्मान के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। कोई तो कारण होगा। अब हमारे पास कारण ही नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जीवन में डायरेक्ट सेलिंग में तो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए आपको एक कारण, और वो भी मजबूत कारण, क्रिस्टल क्लियर, जिसको आज रोज सुबह उठकर आपके दिमाग में आए कि ये तो मुझे करना है। अच्छा, मैं आपको अपना कारण बताता हूं मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले ये सब चीजें मैं सोचता नहीं था। दो लोगों के सामने बोलने में मेरे पसीने छूट जाते थे। लेकिन आज मेरा कारण क्या है, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो सोने के बाद भी काम करता है, कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड को जो आप मैसेज दे दो वो आपके सालों साल तक दिमाग में रहता है और वो चीज हमेशा पूरी होती है। तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम 1,35,000 लोगों का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर है, और वो 1,35,000 लोगों का साम्राज्य एसएचपीएल के माध्यम से भरा हुआ होगा। 1,35,000 लोग उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बैठे हुए होंगे और मैं उस प्रोग्राम को लीड कर रहा हूंगा, मैं उस प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहा हूंगा। ये मेरा सपना है। अब सोचो, मेरे को क्या थकान होगी, मुझे क्या कोई चीज रोक पाएगी? 1,35,000 लोगों का स्टेडियम भरना एसएचपीएल के माध्यम से और स्टेज पर खड़े होकर उस प्रोग्राम को लीड करना, यह मेरा सपना है। कैसे मुझे एक्साइटमेंट नहीं आएगा? कैसे मुझे रोज काम करने की ललक नहीं उठेगी? उठेगी, इसलिए उठेगी क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा है। 1,35,000 लोगों को इकट्ठा करना एक छत के नीचे और वहां पर लोगों को एड्रेस करना। अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएंगे साहब, लेकिन मेरा वो सपना है। इसीलिए मुझे रातों को नींद नहीं आती भाई। 2 घंटे सोकर भी मैं काम कर सकता हूं 48 घंटे बिना रुके। ये सपना अपने अंदर आपको पालना होगा, ये कारण आपको पालना होगा। मेरा बहुत बड़ा कारण है। डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे सब कुछ दिया, घर दिया, गाड़ी दी, पैसे दी, सब कुछ दिया, सम्मान दिया, बोलने की कला दी। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे महंगी जो कला है वो है बोलने की कला, जो भगवान ने कई लोगों को नहीं दी, लेकिन जिनको दी उनको अच्छा बोलने की कला सीखनी पड़ती है इस दुनिया में आकर। और डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर आपको ये कोई नहीं सिखा सकता बोलने की कला। तो मुझे वो चीज दी, लेकिन उससे भी बड़ा है मेरा कारण वाई, और वो वाई आप लोगों की वजह से पूरा होगा। आप लोग ही उसको पूरा कर पाएंगे। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैटर नहीं है। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया है। आप भी दे दीजिए। हेल्थ का मैसेज दे दीजिए, मनी का मैसेज दे दीजिए, टाइम का मैसेज दे दीजिए, लग्जूरियस लाइफस्टाइल का मैसेज दे दीजिए, और फिर देखिए काम होता है, कैसे काम होता है और कैसे नहीं होता है ना। इसके बाद जब आप एक कारण क्लियर कर लें तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। यहां पर घोड़े की फोटो छपी है, घोड़े के ये आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं आई कैप। इंग्लिश में आई कैप बोलते हैं। अब पता नहीं अलग अलग नजरबंद कहते हैं, है ना, कई जगह इसको नजरबंद बोलते हैं, तो बहुत सारे इसके नाम है। रेस का घोड़ा जो आपको मिलेगा उसके जनरली आपको ये आई कैप लगे हुए मिलेंगे। क्यों लगे हुए मिलेंगे? क्योंकि जब वो रेस के ट्रैक पर भाग रहा होता है तो उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उसको कोई भटकाव नहीं चाहिए। वो रेस के ट्रैक पर लग गया, उसके आई कैप लगा दिए गए, अब वो सिर्फ सामने देखेगा और सामने देखकर उसका ध्यान सारा लक्ष्य की तरफ रहेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लक्ष्य तो बना लेते हैं, हम डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन हम अपनी आई कैप लगाना भूल जाते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या था, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों ज्वाइन किया था। और वो लक्ष्य जैसे ही हम भूलते हैं, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। हम फिर नेगेटिव बातों को पकड़ने लगते हैं, फिर हम क्रॉस लाइन से बात करने लगते हैं, फिर हम अपने बिजनेस से ज्यादा दूसरे के बिजनेस पर ध्यान देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आई कैप नहीं लगाई। मैं एसएचपीएल में आ तो गया, मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने का ले तो लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने अपने आई कैप नहीं लगाए। आई कैप जरूर लगाइए। आपका टारगेट आपका है, आपके सपने आपके हैं, दूसरे व्यक्ति ना उसको पूरा कर सकते हैं और ना उसमें कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, खासकर कि साइड के लोग। साथ चलने वाले लोग, आपकी टीम,
आपकी डाउनलाइन और आपकी अपलाइन, दो ही जगह आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जब आप ये आई कैप लगाकर काम करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आप इधर उधर ताका झाकी नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे क्या हो रहा है और ऊपर वाले से कैसे हो रहा है, कैसे पूछना है, ये जब आप करना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि धीरे 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 आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। तो बी लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह बनिए, आई कैप लगाइए, इधर उधर भटकाव से दूर रहिए, अपने टारगेट की तरफ फोकस करिए। टारगेट कुछ भी हो सकता है, पीछे मैंने बहुत सारे ऑप्शन बनाए थे, आपका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन उस रीजन को मजबूत कर लीजिए। अब क्या करना है, अब आपको सीखने की कोशिश करनी है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, 500 करोड़ की कंपनी का मालिक हो सकते हैं, लेकिन आप कितने भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अपनी फील्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आएंगे, आपको सीखना पड़ेगा, लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना सीखना पड़ेगा, लोगों को स्पॉन्सर करना सीखना पड़ेगा, उनको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, यूज करना सीखना पड़ेगा, यूज करने के बाद लोगों को बताना सीखना पड़ेगा, टीम बनाना सीखना पड़ेगा, टीम को मेंटेन करना सीखना पड़ेगा, टीम को लीड करना सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार रहिए। आज वीडियो जो मैंने शुरू में दिखाई उसमें अमिताभ बच्चन 58 साल 60 साल पे लोग रिटायर हो जाते हैं, आज वो 80 साल की उम्र में भी 4 घंटे सोकर अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत फेमस डायलॉग है, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आप भी सीखते रहिए, आप भी जीतते रहिए, जितना हो सके उतने ट्रेनिंग पर फोकस करिए, क्योंकि ट्रेनिंग से आपको शब्द मिलते हैं, और ये बिजनेस जो है ये शब्दों का बिजनेस है। जितने रिफाइंड, जितने माइक्रोफाइन आपके शब्द होंगे, उतना ही बेहतर आपके साथ लोग आएंगे। आपके शब्दों में वजन दिखेगा, ज्यादा नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, बेहतर बोलना है, जहां जरूरत लगे वहीं बोलना है, और उतना बोलना है जितनी सामने वाले को जरूरत है या आपकी नीड है, राइट, उसके हिसाब से बोलना है। लेकिन अच्छा बोलने के लिए, बेहतर बोलने के लिए, मैच्योर तरीके से बोलने के लिए, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स का सहारा लेना पड़ेगा। हर ट्रेनर के पास अपने फील्ड का जबरदस्त एक्सपीरियंस है। प्रभांशु चटर्जी जी हमारे प्रोडक्ट के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, सुभाषिस सरकार जी हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है तो उनसे बेहतर कोई नहीं है ना। सिस्टम की, इंट्रोडक्शन टू सर्वसिरी की ट्रेनिंग लेनी है, फील्ड में नेटवर्क कैसे डेवलप करना है, टीम की ट्रेनिंग लेनी है, तो नितिन धीमान जी और हमारे रोहित शर्मा जी जबरदस्त प्लेयर हैं, आप उनकी ट्रेनिंग लीजिए। बंगाल में आप जाते हैं, आपको सेल्स की अच्छी ट्रेनिंग लेनी है तो पलाश गुहा ठाकुरता जी से ट्रेनिंग लीजिए, राइट। पर्सनल केयर की, स्किन केयर की ट्रेनिंग लेनी है तो अनुषा मैम से ट्रेनिंग लीजिए। हर व्यक्ति से आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है दोस्त। एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेनी है, तरुण तेजा जी से लीजिए। हर ट्रेनर आपके लिए तैयार है, राइट। तो उससे कुछ सीखिए, उनसे आपको शब्द मिलेंगे और वो शब्द फील्ड में काम आएंगे। अब आपको बिलीव करना है। बिलीव का मतलब क्या होता है, आप मेरे से बात करेंगे, हेलो, बिलीव का मतलब क्या होता है। तब तक मैं एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं आप सब लोगों के इजाजत के साथ, है ना। प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं जिससे हम लोग आज की स्ट्रेंथ को दिखा पाए, राइट। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, मैं आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए, मैं अपना काम कर लूंगा। आप अपना काम बताइए कि आप जो हैं मुझे ये बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, बिलीफ का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग बताएं। अच्छा, संभाजी घुघरे बोल रहे हैं विश्वास होता है, ठीक है, आगे बताइए। बिलीफ का मतलब क्या होता है, बिलीफ, एनीवन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बहुत सारे लोग जूम ट्रेनिंग में आराम से बैठे हुए हैं, है ना, अपना पीछे टेक लगा के आराम से ट्रेनिंग सुन रहे हैं। लेकिन अब हाँ, विश्वास, भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, भरोसा। तो जिन लोगों ने भी भरोसा बोला, विश्वास बोला, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप सब लोग गलत हैं। आप कहेंगे यार सर आप तो बिल्कुल डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे हैं कि आप गलत हैं। नो 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 नो, बिलीफ का मतलब विश्वास या भरोसा नहीं होता। बिलीव का मतलब विश्वास और भरोसा होता है। बिलीव, BELIEVE, बिलीव, दिस इज विश्वास एंड भरोसा। बिलीफ, मैंने आपसे पूछा बिलीफ का मतलब क्या होता है। बिलीफ का मतलब होता है आस्था। व्हाट इज आस्था। विश्वास हम लोगों पे करते हैं, आस्था जो है, आस्था जो है वो हम किस पर रखते हैं। आस्था हम ऊपर वाले पर रखते हैं, भगवान में रखते हैं, अल्लाह में रखते हैं,
जीसस क्राइस्ट में रखते हैं, गुरु नानक देव में, या जो भी लोग जिसको भी मानते हैं। ये होती है आस्था। तो मैं आपको विश्वास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आस्था रखने के लिए बोल रहा हूं। और आस्था एक बार जिस चीज पर बन जाती है वो ऐसी बन जाती है कि वो कभी टूटती नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपकी उस आस्था को तोड़ नहीं सकती। और आस्था बनानी है सबसे पहले खुद के ऊपर। मैं कर सकता हूं, कोई करे ना करे। आज तक एसएचपीएल जैसा भी चला, ओके, लेकिन अब यह बेहतर चलेगा और बड़ा काम करेगा, ऊंचाइयां छुएगा। 2026 में हम टॉप 5 कंपनीज में आ जाएंगे। हमारा टारगेट 2030 है, लेकिन हम भारत की टॉप 5 कंपनीज में आ जाएंगे 2026 में। इसलिए आ जाएंगे क्योंकि मैं लेकर आऊंगा। यह बिलीफ आपको अपने ऊपर होना चाहिए। मैं वो टर्नओवर दूंगा जिसकी वजह से एसएचपीएल टॉप 5 में आएगा। मैं वो काम करूंगा कि मैं भी टॉप में जाऊंगा और कंपनी को भी टॉप में लेकर जाऊंगा। ये सेल्फ बिलीफ, ये खुद के अंदर आस्था आपके पास होनी चाहिए दोस्त, तभी काम चलेगा। विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। विश्वास करने वाले लोग इस इंडस्ट्री को छोड़कर जा चुके हैं। बिलीव करने वाले लोग, जिनको पता है कि होगा तो यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा, वही लोग इस सिस्टम में कामयाब है और वही लोग काम कर रहे हैं। सिस्टम पर भरोसा, भरोसा नहीं, सॉरी, आस्था। सिस्टम पर आस्था रखनी है। आपका सिस्टम, कंपनी की 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। आपको प्लान देना, एक अच्छा प्रोडक्ट देना और टाइम से सर्विस और पे आउट देना। ये 3 कंपनी की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद टीम बनाना, उनको रिटेन करना, उनको मेंटेन करना, उनको मीटिंग देना, ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है। सिस्टम पे बिलीव करना। अगर सिस्टम में कोई ग्लिच नहीं है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है, तो आपको तुरंत अपनी आस्था को डेवलप कर लेना चाहिए कि यार एसएचपीएल जो है, इसके सिस्टम में कोई कमी नहीं है। अब मैं आंख बंद करके भी किसी को प्रोडक्ट दूंगा, मैं आंख बंद करके भी किसी को प्लान बताऊंगा, तो मेरा प्लान चलेगा, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। यह आस्था आपके पास सिस्टम में होनी चाहिए, तो आपका काम चल निकलेगा। सीनियर पर, सीनियर एक वो व्यक्ति है जो आपका गार्जियन है। बुरा मत मानिए, बहुत सारे लोगों के गार्जियन इस सिस्टम में आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। बच्चा पैदा किया और इस सिस्टम से आउट हो गए, लेकिन पैदा करने वाला भी तो पिता ही है ना, या माता ही है ना। हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। उनकी वजह से हम अस्तित्व में हैं, चाहे वो है सिस्टम में या नहीं है, लेकिन उनके लिए ग्रेटफुल तो रह सकते हैं, उन पे बिलीव तो कर सकते हैं। कई लोगों का बुरा, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कई बच्चे पैदा होते हैं, उनके साथ साथ उनका जो जच्चा होता है, एक बच्चा होता है और जच्चा, जच्चा यानी पैदा करने वाला, वो उनको पैदा करते ही डेड कर जाता है। तो उसको अस्तित्व में लाने वाला कोई तो व्यक्ति है, उस दुनिया में लाने वाला कोई तो व्यक्ति है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लाने वाला कोई तो व्यक्ति है। तो उसके ऊपर बिलीव करिए, उसके थ्रू ग्रेटिट्यूड फील करिए कि यार आपने मुझे इतनी सुंदर इंडस्ट्री दिखा दी। अब मेरा काम है कि सिस्टम के साथ जुड़कर, खुद में आस्था रखकर मैं सिस्टम में बड़ा काम करूंगा। राइट? सो ये आस्था बनाइए और उसके बाद प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना इस्तेमाल करिए। एक शब्द देकर जाता हूं, नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी के अंदर, अपने दिल और दिमाग पर छाप लीजिए कि प्रोडक्ट को कभी भी नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। प्रोडक्ट जब भी इस्तेमाल होगा तो बेरहमी से इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा, लिखकर बताइए। आज इस ट्रेनिंग में आप लोग अगर एसएचपीएल के सच्चे वॉरियर नहीं बने तो ये ट्रेनिंग आज सफल नहीं हो पाएगी। और मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आप वॉरियर बनकर निकलेंगे। मेरे पीछे बोलिए, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है? बेरहमी से इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? बेरहमी से। बेरहमी का मतलब कह रहा सर नया शब्द दिया है, लिख लीजिए दिमाग में। बेरहमी से हम क्या होता है, एसपल्स खोलते हैं, 2500 रुपए का प्रोडक्ट है, 1+1 मिलता है, फिर भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हम उस गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक की जगह अपना एसपल्स का 30 ml निकालकर उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर, हल्का सा नींबू निचोड़कर, उसमें पुदीना डालकर हम उसको इस्तेमाल करा सकें। इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, और इस्तेमाल भी किया तो ऐसे इस्तेमाल किया, पानी की बोतल में आपने ऐसे ढक्कन में डाला, बताया 20 ml, तो 20 ml की जगह 15 ml ही इस्तेमाल करेंगे, 20 ml इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज्यादा आ गया तो वापस बोतल में डाल देंगे। अरे भाई साहब, अगर प्रोडक्ट नाप नाप के पियोगे तो बिजनेस भी नाप नाप के होगा, टीम भी नाप नाप के बनेगी और चेक भी नाप नाप के आएगा। और प्रोडक्ट को बेरहमी से इस्तेमाल करोगे तो लोग भी इतने आ जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। टीम इतनी बन जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी बड़ी बन जाएगी। बिजनेस इतना हो जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और पे आउट ऐसा आ जाएगा जो आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा।
इसकी सारी शुरुआत होती है प्रोडक्ट को बेरहमी से इस्तेमाल करने से। प्रोडक्ट नुकसान नहीं करता। एसएचपीएल इज द ओनली कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हर दिन 50,000 रुपए सिर्फ पानी को फिल्टर करने के लिए स्पेंड करती है, खर्च करती है। महीने का 15 लाख रुपए सिर्फ पानी को फिल्टर करने के लिए हम लगा देते हैं। सोचो प्रोडक्ट में कितना दम होगा। और उस प्रोडक्ट पे हम डाउट करते हैं कि अरे 20 ml पी लें कि 30 ml पी लें कि 40 ml पी लें। अपनी बॉडी को डिसाइड करने दो कि कितना पीना है यार। शाम को कुछ लोग लेकर बैठते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना पीना है। नहीं, जब तक मूड करेगा, जब तक मन करेगा, तब तक पीऊंगा। तो बॉडी को डिसाइड करने दो साहब। रेड एलोवेरा आपने खोल तो लिया, 30 ml सुबह 30 ml शाम पी रहे हैं, 3 महीने के बाद बोल रहे हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को नीड थी 50 ml की, आपकी बॉडी की नीड थी 100 ml की, हम पी रहे हैं 30 ml। तो रिजल्ट कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट को बेरहमी से इस्तेमाल करो। 370 प्रोडक्ट है, सारे एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, लेकिन हर 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करो। ओमेगा यूज करो, सीबकथॉन यूज करो, रेड एलोवेरा यूज करो, एस्पल्स यूज करो। आपके सुबह से लेकर शाम तक आपके रूटीन में एसएचपीएल का प्रोडक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आप एक सही सर्वश्रियन हैं और तभी आपको रिजल्ट भी आएगा। प्रोडक्ट को बेरहमी से इस्तेमाल करना है, एक शब्द लेकर जाइए। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हर दिन क्या सीखना है? ट्रेनिंग से सीखना है, सेमिनार से सीखना है, कंपनी के लिटरेचर से सीखना है, वीडियो से सीखना है, एक्टिव अपलाइन से सीखना है। सेल्फ लर्निंग इज द की। आपको कोई सिखाने नहीं आएगा, आप खुद समझदार हैं। हर व्यक्ति के पास भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया है। अगर आपका कारण मजबूत है तो आप रोज खुद सीखने की कोशिश करेंगे। और दुनिया में सेल्फ लर्निंग से बड़ी चीज कोई नहीं है। इंसान जो खुद सीख सकता है वो दुनिया में उसे कोई नहीं सिखा सकता। आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लिटरेचर है, वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, पॉडकास्ट हैं, ट्रेनिंग है, सेमिनार है, एक्टिव अपलाइन है, यहां ट्रेनर्स हैं, इतना सारा मटेरियल है सीखने के लिए। लेकिन सीखना तो शुरू करना पड़ेगा। आज करिए कि कल करिए, बिना सीखे आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। हर लेवल पे अलग अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। आज आप कंपनी में सिल्वर हैं, 15,000 बीवी आपने किया है, 30,000 बीवी करने के लिए 30,000 बीवी के स्किल सीखने पड़ेंगे, 50,000 बीवी करने के लिए 50,000 बीवी के स्किल सीखने पड़ेंगे, 2.5 लाख बीवी करने के लिए 2.5 लाख बीवी के स्किल सीखने पड़ेंगे, 50 लाख बीवी करने के लिए 50 लाख बीवी के स्किल सीखने पड़ेंगे। हर स्टेप पर आपको सीखना पड़ेगा दोस्त। और हम एक बार सीख लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कहते हैं साहब अब मुझे पता है, अब आप रहने दो, अब मैं मैनेज कर लूंगा। और वही व्यक्ति 6 महीने के बाद कंपनी के बाहर नजर आता है, कहता सर मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने माइंड में क्या बिठा दिया कि मुझे तो सब आता है। वो एमबीए है ना। एमबीए का मतलब एमबीए, मुझे बहुत आता है। एमबीए, मुझे बहुत आता है। ऐसा एमबीए बनने की जरूरत नहीं है। सीखना है लेकिन एमबीए नहीं बनना है। राइट? मार्केट में एमबीए एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए मुझे बहुत आता है, ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति की इस इंडस्ट्री में खासकर जरूरत नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू लर्न, एसएचपीएल में क्या सीखना है? आपको क्या लगता है एसएचपीएल में मुझे बहुत सुपर डुपर बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी? नो, आपको एसएचपीएल में 3 ही चीजें सीखनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। दैट्स इट। जो अच्छे तरीके से दिखा देगा। अब यही 3 चीजें आपका अपलाइन दिखाता है, यही 3 चीजें आप दिखाते हैं, सामने वाला अपलाइन के साथ जुड़ जाता है, आपके साथ मना कर देता है। रीजन बता, करने का तरीका। आपको अपने इन 3 पीस में मास्टर बनना पड़ेगा। मास्टर का मतलब हिंदी में बोलते हैं उस्ताद। जो व्यक्ति उस्ताद बनेगा सिस्टम के अंदर, वही पैसा कमाएगा, उसी की टीम बनेगी, उसी का प्रोडक्ट बिकेगा, उसी का बिजनेस होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? मास्टर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस्ताद बनना पड़ेगा। राइट? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे दिखाना ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपलाइन दिखाता है, ज्वाइन कर लेते हैं, हम दिखाते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते। राइट? इसके ऊपर भी एक बड़ी शानदार सी वीडियो है, चल जाएगी तो बहुत बढ़िया है। तुरंत वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा वीडियो देखकर। ओके, मुश्किल से 16 सेकंड की वीडियो है। सब लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें और यह समझने की कोशिश करें कि इंडस्ट्री में कौन लोग पैसा कमाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। Good.
थैंक यू। क्या मजदूरी हुई तुम्हारी? हाँ, 1000 रुपया। एक हथौड़े का 1000? जी हाँ, हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहां मारा जाए। हाँ जी साहब, कितने लोगों को वीडियो समझ में आया? क्या बोला उसने? एक हथौड़ा मारने का, हथौड़ा मारने का 1 रुपया, 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहां मारना है। बात समझ में आई? डायरेक्ट सेलिंग में प्लान दिखाना 1 रुपए का काम है। कैसे दिखाना है, कितना दिखाना है, कब दिखाना है, क्यों दिखाना है, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, इसका 999 रुपया। बड़ा पैसा वो व्यक्ति कमाएगा जो दूसरे पार्ट में जाएगा। पहले पार्ट वाला व्यक्ति हमेशा सरवाइव करेगा। पहले पार्ट वाला व्यक्ति सिर्फ सरवाइव करेगा, सिर्फ सरवाइव करेगा। राइट? तो सर्वाइवल मोड से निकलना है तो ये जानने की कोशिश करिए, ये सीखने की कोशिश करिए कि हथौड़ा कहां मारा जाए। अगर गीली लकड़ी में आग लगाने की कोशिश करेंगे साहब, तो गीली लकड़ी कभी जलती नहीं है, और गलती से जल भी गई तो इतना धुआं देगी कि आपको रुला देगी। ऐसे ही कुछ ढीठ लोग इस सिस्टम में आना ही नहीं चाहते हैं, और हम उन्हीं को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप एसएचपीएल ज्वाइन कर लो, आप प्रोडक्ट यूज कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। वो गीली लकड़ी है, आपने आग लगा भी दी, गलती से वो एसएचपीएल में ज्वाइन हो भी गया तो वो इतनी कंडीशन रख देगा कि आपको रोना पड़ जाएगा। आप रोना शुरू कर देंगे कि यार मैं इससे बढ़िया तो इस आदमी को सिस्टम में लाता ही नहीं तो ज्यादा अच्छा रहता। तो गीली लकड़ी को आग लगाने की कोशिश मत करिए, सूखी लकड़ी को आग लगाइए, सूखे बुरादे को आग लगाइए। तुरंत आग लगाएंगे, तुरंत चिंगारी से वो आग पकड़ लेगा। राइट? और इसके लिए आपको मास्टर बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको उस्ताद बनना पड़ेगा। और उस्ताद अगर आप बन गए तो भाई साहब 999 रुपया आप कमाएंगे, 1 रुपया वो व्यक्ति कमाएगा जिसे ये पता ही नहीं है, जो सिर्फ प्लान दिखा रहा है। जो सिर्फ प्लान दिखा रहा है। 999 कौन कमाएगा? वो कमाएगा जिसको ये पता है कि कब, कहां, कैसे, किस व्यक्ति को कितना प्लान दिखाना है या प्रोडक्ट बताना है। प्रॉब्लम क्या होती है? जिसको प्रोडक्ट चाहिए होता है हम उसको प्लान दिखा रहे होते हैं, जिसको प्लान चाहिए होता है उसको हम प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है उसको हम सब कुछ दिखा रहे होते हैं। कितनी खतरनाक बात है। हमें सिर्फ आदमी मिल जाए। हम क्या सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि हमें सिर्फ व्यक्ति मिल जाए यार, हम सब कुछ बता देंगे। जनरेटर की तरह एक बार स्टार्ट कर दिया तो हम बंद ही नहीं होते। हमें यह पता होना चाहिए कब रुकना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, सामने वाले को समझ कर बोलना है। उसकी प्रोडक्ट की नीड है तो प्रोडक्ट बताकर रुक जाइए, किसी के प्लान की नीड है तो प्लान बताकर रुक जाइए, किसी को किसी चीज की नीड नहीं है तो उससे बात कर रुक जाइए। 2-5 मिनट 10 मिनट उससे मिलिए, वहां से खड़े हो जाइए। यस और नो? सो प्रॉब्लम क्या है? हमें ये जानने में बड़ा समय लग जाता है। वो बड़ी प्यारी लाइन है ना, हमें बच्चा बोलना सीखना, बोलना जो सीख जाता है वो 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या नहीं बोलना है ये सारी जिंदगी नहीं सीख पाता। तो हमें सेकंड वाले पार्ट को समझना है कि भाई हमें क्या नहीं बोलना है। बोलना तो सीख जाएंगे, आप 10 ट्रेनिंग अटेंड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है। लेकिन कहां नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ये सीखने में आपको समय लगता है, और इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग शब्दों का इस्तेमाल आपको करना होता है। राइट? आगे बढ़ते हैं। चेंज योर सेल्फ, खुद को बदलने की कोशिश करिए। 5 मिनट रह गए हैं इस सेशन को एंड होने में। मेरा अगर बस होता तो मैं इस सेशन को 5 घंटे चलाता, लेकिन लोगों को अपना डिनर भी करना होता है। 9 बजे का समय है और कुछ लोग रास्ते में होते हैं, अपने घर जा रहे होते हैं, पहुंचने वाले होते हैं, तो वो अपना रास्ता जो है वो इस मीटिंग को लेते लेते पूरा करते हैं। तो 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बहुत कुछ देने की कोशिश करूं। चेंज योर सेल्फ, खुद को बदलने की कोशिश करिए। मैं चेंज नहीं बोलूंगा, ट्रांसफॉर्म करने की बात करूंगा। ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए। सी का मतलब है क्लोथ्स, एच का मतलब है हैबिट्स, ए का मतलब है एटीट्यूड, एन का मतलब है नीड्स, डी जी का मतलब है गोल्स, ई का मतलब है एजुकेशन। एक व्यक्ति को कपड़े बदलने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं तो हमारा अटायर अच्छा होना चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल जाएं नए कपड़े खरीद के। मेरा कहने का मतलब है साफ धुले हुए कपड़े, राइट, इस्त्री किए हुए कपड़े आपके होने चाहिए, जिससे सामने वाले को यह फील हो कि यह आदमी बड़ा डिसिप्लिन्ड है, ये क्लटर्ड नहीं है, इसके माइंड में हैसल नहीं है, ये पजल्ड नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड आदमी है, सुलझा हुआ व्यक्ति है। ये पता लगता है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द
लास्ट इंप्रेशन, आपका जो पहला प्रभाव आपके कपड़ों के माध्यम से पड़ा वही आपका आखिरी प्रभाव पड़ जाता है। वही व्यक्ति आपको उसी प्रारूप में पूरी जिंदगी देखने की कोशिश करता है। दूसरा, आपकी आदतें। बुरा मत मानिए, बहुत सारे लोगों को आदतें होती हैं श्रुति खाने की, तंबाकू खाने की, सिगरेट पीने की, है ना। मेरा कहने का मतलब है आप करिए, लेकिन पर्सनल लेवल पर करिए। अपनी आदतें बदलिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग देखकर सीखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपका अपलाइन क्या कर रहा है, आपका डाउनलाइन क्या करता है, लोग उससे सीखते हैं। लोग माहौल से सीखते हैं। आप जैसा माहौल लोगों को देंगे, जैसा टीम को आप माहौल देंगे, वैसा ही माहौल तो लोग अडॉप्ट करेंगे। तो अपनी आदतें बदलिए। मीटिंग चल रही है, बीच में गुटखे का पाउच फाड़ा, खा लिया। बगल में डाउनलाइन बैठा हुआ है, कह रहा अपलाइन खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, हो सकता है इसको खाने से सफलता मिलती है। तो वो खाना शुरू कर देता है। बेचारा साफ सुथरा आदमी था, गुटखा खाना शुरू कर दिया उसने। मीटिंग हुई, मीटिंग खत्म हो गई, अपलाइन ने दो सुट्टे मार लिए। डाउनलाइन कह रहा हो सकता है सुट्टा मारने से सफलता आती है। बुरा मत मानिएगा अगर कोई पीता है, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो आप जैसी हैबिट डेवलप करेंगे, वैसा ही टीम के अंदर हैबिट डेवलप होगी ना। आप चाहते हैं कि मेरी एक बड़ी सुंदर बहू घर में आए, लेकिन उस सुंदर बहू के लिए सुंदर एनवायरनमेंट तो आपको देना पड़ेगा। एक झगड़ालू एनवायरनमेंट होगा तो बहू बहू तो ऑटोमेटिकली झगड़ालू बन जाएगी दोस्त, राइट। कहने का मतलब क्या है, आप जैसा एनवायरनमेंट देंगे वैसा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, एटीट्यूड रखिए। एटीट्यूड का मतलब आपने 1 लाख रुपए कमा लिया तो आप पहले व्यक्ति नहीं है 1 लाख रुपए कमाने वाले के आपके कॉलर में पिन लग गया, अब आप गर्दन नीचे ही नहीं हो रही है, आप गर्दन ऊंची करके ही चल रहे हैं। एटीट्यूड का मतलब वो नहीं है। एटीट्यूड का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, और एटीट्यूड के साथ आता है ग्रेटिट्यूड। अगर आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है तो आपको ग्रेटिट्यूड में आना पड़ेगा। आपको लोगों का धन्यवाद करना ही पड़ेगा। एक रिक्शे वाले का भी धन्यवाद करिए जिसने आपको टाइम से मीटिंग में पहुंचाया, ताकि आप चीजों को सीख पाएं, समय पर इंप्लीमेंट कर पाएं और उसकी वजह से आप सफलता ले पाएं। अपनी नीड को बड़ा करिए। 10,000 की नीड वाला व्यक्ति 10,000 कमाता है, 50,000 की नीड वाला 50,000 कमाता है, 1 लाख की नीड वाला 1 लाख कमाता है, 5 लाख की नीड वाला 5 लाख कमाता है। अपनी नीड को बड़ा करिए और नीड के हिसाब से गोल बनाइए कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में या हफ्ते की क्लोजिंग है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है। इसका गोल बनाइए। विदाउट गोल इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप जिंदा लाश की तरह हैं अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो। आप सिर्फ रेट रेस की तरह एक पहिए में भाग रहे हैं और वो भागते 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 वो रेस कभी खत्म नहीं होने वाली अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो। खुद का गोल बनाइए। मेरा ये टारगेट है, मुझे इस हफ्ते में अचीव करना है, मुझे 15,000 बीवी इस हफ्ते में करना है। महीना एंड होते होते आपका 60,000 बीवी हो जाएगा। इस हफ्ते में मुझे 50,000 बीवी करना है, महीना एंड होते होते 2 लाख बीवी हो जाएगा। इस हफ्ते में मुझे 2.5 लाख बीवी करना है, महीना एंड होते होते 10 लाख बीवी हो जाएगा। छोटे छोटे टारगेट्स में डिसाइड करिए, गोल्स बनाइए और उन गोल्स के लिए पूरा करने के लिए समय समय पर एजुकेशन लेते रहिए। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा। सर्वश्री का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है इस इंडस्ट्री के अंदर। 10 ट्रेनर हैं अलग अलग आपको ट्रेनिंग देने के लिए। घबराने का जरूरत नहीं है, राइट। आपके बदलाव में हम भी साक्षी बनेंगे, हम आपको बदलाव करके देंगे, आप एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। सर्वश्री में आने का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, पैसा कमाना नहीं है। अपने आप को डेवलप करना सबसे ज्यादा, पर्सनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और पर्सनल डेवलपमेंट हो गया तो पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू आपका बिजनेस भी डेवलप हो जाएगा, राइट। लोग आपको बदलते हुए देखेंगे तो लोग उसके हिसाब से अपने आप को बदलेंगे। अपने गोल्स को लिखना शुरू करिए। जो चीज लिख ली जाती है, ऐसा मानना है कि लिखने वाले लोग जो हैं वो सोचने वाले लोगों की तुलना में जल्दी अचीव कर लेते हैं अपने गोल्स को लिखकर। क्योंकि लिखा हुआ 10 साल बाद भी रहेगा, सोचा हुआ 48 घंटे में मिट जाएगा। एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं, 2 दिन में 1,20,000 थॉट आए। वो आपकी थॉट, वो आपका सपना 1,20,000 थॉट में कहां गुम हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन लिखा हुआ आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। तो लिखिए और लिखकर सामने लगा दीजिए। सुबह उठते ही जहां आपकी आंख जाए, घर में घुसते ही, घर से बाहर निकलते ही जहां आपकी आंख जाए, वहां पर लिख दीजिए कि ये मुझे पूरा करना है इस हफ्ते में, इस महीने में, इस साल में या 5 साल में। हो सकता है लोग आपको पागल समझें, लेकिन वाकई में गोल्स ऐसे ही पूरे होते हैं जब आपके पर डे, पर मिनट, पर सेकंड आपके दिमाग में आपका लक्ष्य घूम रहा होता है। अपने अपलाइन के साथ बैठिए। अपलाइन के साथ बैठने में हर्ज मत करिए। जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं, अपलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। अपलाइन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपलाइन पैदा करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी अपलाइन होते हैं जो पैदा करने वाले होते हैं। जो पालने वाला अपलाइन है, जिसे हम एक्टिव अपलाइन की कैटेगरी में रखते हैं, उसके साथ बैठिए। उसके साथ बताइए कि सर मेरा अगले 6 महीने का ये गोल है, मैं अगले 6 महीने में 1 लाख की इनकम तक पहुंचना चाहता हूं।
मुझे इसका प्लानिंग दो। ये मेरा बिजनेस गोल है। मेरा पर्सनल गोल ये है कि सर मैं एक अपनी बाइक लेना चाहता हूं 6 महीने में। मेरा फैमिली गोल ये है कि सर मैं अपनी वाइफ के लिए गोल्ड चेन बनवाना चाहता हूं 1 तोले की। आज की डेट में सोना बड़ा महंगा, 1,35,000 रुपए तोला है। तो 6 महीने में 1,35,000 का गोल्ड बनवाना, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं दोस्त। तो बैठिए, गोल्स कोई भी मुश्किल नहीं है। हफ्ते के पे आउट, महीने के पे आउट से आप 6 महीने सोचिए। आज अगर एसएचपीएल के अंदर लोग 7-8 महीने में 1.5-1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो दोस्त आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां बेंचमार्क सेट कर दिया है एसएचपीएल में लोगों ने। और लॉन्ग टर्म गोल बनाइए 5 से 10 साल का। उसमें भी पर्सनल गोल रखिए। 5 से 10 साल में मुझे अपने लिए एक बेहतरीन कार लेनी है, या मुझे घूमने के लिए इस जगह पर जाना है। अपना गोल बनाइए। 5-10 साल का गोल बनाएंगे तब विजन बड़ा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम छोटे छोटे गोल छोटे समय के लिए बनाते हैं, इसलिए जब वो पूरे हो जाते हैं तो हम सिस्टम से आउट हो जाते हैं। बड़ा गोल बनाइए 5-10 साल का, आपको हिलने का मौका नहीं मिलेगा। आप उस रेस के घोड़े की तरह ऐसे अपने लगाकर और चलते रहेंगे तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, और 5 से 10 साल में जो आपने लिखा हुआ है उससे पहले ही आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं और ऐसा बहुत सारे लोग जानते भी हैं, राइट? ओके, इसमें भी पर्सनल गोल बनाइए, बिजनेस गोल बनाइए। मुझे 5 करोड़ बीवी करना है, मुझे 10 करोड़ बीवी करना है अगले 5 साल में। अगले 5 साल में भी 10 करोड़ बीवी किया तो आपका लेवल सोचिए, आपका इनकम सोचिए, आपका रिवॉर्ड सोचिए 10 करोड़ बीवी पे। ये बिजनेस गोल है। फैमिली गोल बनाइए, 50 करोड़ बीवी सोचिए। सोचने में क्या है? एक एग्जांपल देता हूं, स्टोरी और कहानियां याद रहती हैं, इस पे एक एग्जांपल देता हूं, सुन लेंगे? ओके 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 ओके। हाँ जी, एक स्टोरी सुनाता हूं। एक व्यक्ति है, ट्रेन में सफर कर रहा है। ट्रेन में सफर करते करते उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और ऐसे कुछ निकाला और उसको खाने लगा। सामने वाला व्यक्ति बड़ा परेशान, क्योंकि जिसने कोट में हाथ डाला उसने जेब से कुछ नहीं निकाला, उसने हाथ पर कुछ नहीं रखा और उसने कुछ नहीं खाया। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। वो सिर्फ क्या कर रहा था? एक्टिंग कर रहा था। तो सामने वाले ने पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो? कहता, भाई साहब मैं एसएचपीएल की ट्रेनिंग लेकर आया हूं। मेरे को एक ट्रेनर ने यह बताया कि आपको जो भी पाना है वो सोचिए। तो मुझे भूख लग रही थी, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जेब से मूंगफली निकाल रहा हूं और मूंगफली निकाल कर और उसको खा रहा हूं। कह रहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामने वाले ने जैसे ही ये बात सुनी कि मूंगफली खा रहा है, उसने उसके 2 कान पर मारे, कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाए उसको। और वो कहता है, तो सामने वाला बड़ा परेशान हो गया, कह रहा भाई साहब आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तो आपसे कुछ बोला भी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी जेब में हाथ डालकर ये सोच रहा था कि मैं मूंगफली खा रहा हूं। कह रहा मारा भी तो मैंने इसी पे, कि जब तुझे सोचना ही है तो मूंगफली क्यों सोच रहा है? साले बादाम सोच, अखरोट सोच, मखाने सोच, पिस्ता सोच। तेरी सोच ही छोटी है। तू 80 रुपए किलो की चीज सोच रहा है, मैं तेरे को 800 रुपए किलो चीज के बारे में सोचने की बोल रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है कि हम 80 रुपए किलो वाली चीज सोचना शुरू कर देते हैं। अरे एसएचपीएल अथा समंदर है मेरे दोस्त, जितना सोच लो उतना कम है। आप सोचो मेरे को 100 करोड़ कमाना है, आप 100 करोड़ कमा सकते हो भाई। सोचो तो, सोचने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती। सोचने वाला क्या सोच रहा है? सोचने वाला यह सोच रहा है मैं मूंगफली खा रहा हूं। सामने वाला उसे क्या बता रहा है? अरे सोचना ही है तो मूंगफली सोच, अखरोट सोच, काजू सोच, बादाम सोच, गिरी सोच, कुछ तो सोच, लेकिन बड़ा सोच। कहने का मतलब क्या है? आपको बिगर गोल रखना पड़ेगा, बिगर विजन रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म गोल रखना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय के लिए सर्वाइव करेंगे। वरना 6 महीने 1 साल में आपकी पिक्चर दी एंड हो जाएगी। 5 साल 10 साल का गोल बनाएंगे तो आपकी पिक्चर 5-10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलती रहेगी। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, राइट? आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट ऊपर जा चुके हैं हम लोग, कोई बात नहीं। मीटिंग भी हमारी 45-15 मिनट के बाद शुरू हुई थी। अब बिगर द लिस्ट बिगर द गोल। जिसकी लिस्ट जितनी बड़ी उसका बिजनेस उतना बड़ा, उसका चेक उतना बड़ा। जिसकी लिस्ट में लोग कम उसका बिजनेस कम, उसका चेक 0। बिजनेस बड़ा करना है तो लिस्ट बढ़ाइए, और चेक बड़ा करना है तो भी लिस्ट बढ़ाइए। क्यों? जिसके पास लिस्ट की कमी नहीं है उसके पास बिजनेस की कमी नहीं है, उसके पास चेक की कमी नहीं है। हम 2 लोगों को स्पॉन्सर करके सोचते हैं कि हमारा काम अब खत्म हो गया। बाइनरी प्लान है, 2 लाख का प्लान है, जनरेशन प्लान है, 2 लाख जनरेशन प्लान है, तो अब मैंने 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, अब मेरी 1 लेग इधर चल रही है, मेरी 1 लेग उधर चल रही है।
हम इतना सोचकर अपने दिमाग को शांति दे देते हैं। यह बिजनेस हर रोज लोगों को इस बिजनेस में लाने का है। यानी आपके थ्रू महीने में मिनिमम फुल टाइम लीडर पे कम से कम 4 से 5 लोग नए स्पॉन्सर होने चाहिए। यह बात लिख लो, गांठ बांध लो साहब। अगर आप 4-5 लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं एक महीने में एक्टिव लीडर होते हुए, तो आप इस बिजनेस में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि आप अपनी टीम को यह मैसेज दे रहे हैं कि मैं नए लोगों को नहीं लाऊंगा, मैं तो आपके बिजनेस का पैसा खाऊंगा। तो लोग बड़े समझदार होते हैं। लोग कई बार बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनकी मेहनत का पैसा उनका अपलाइन खाए। ये सिस्टम है कि अपलाइन पैसा देता है, लेकिन अपलाइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लिस्ट को कभी खत्म ना करे। उसकी लिस्ट दिन प्रतिदिन बड़ी होती जानी चाहिए। एक व्यक्ति निकले तो दूसरा व्यक्ति तैयार हो, दूसरा व्यक्ति निकले तो तीसरा व्यक्ति तैयार हो। जिस आदमी की रिक्रूटमेंट बंद नहीं है, जिस आदमी की लिस्ट बिल्डिंग बंद नहीं है, उस व्यक्ति का बिजनेस कभी बंद हो ही नहीं सकता। बिजनेस कम होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उस व्यक्ति के पास लिस्ट नहीं है। आप लोगों से एक सवाल है, अगर मुझे 1 किलो मिलाई इकट्ठी करनी हो तो मुझे कितना दूध खरीदना पड़ेगा, उसे पकाना पड़ेगा, मुझे गैस भी जलानी पड़ेगी, मुझे दूध भी पकाना पड़ेगा। मुझे कितना किलो दूध चाहिए होगा कम से कम 1 किलो मलाई इकट्ठी करने के लिए? जवाब दीजिए, एक भी व्यक्ति कम से कम कितना दूध मुझे लाना पड़ेगा और उसे पकाना पड़ेगा जिससे मैं मलाई इकट्ठी कर सकूं और बाद में उसका मक्खन, वो सॉरी बटर बना सकूं, मक्खन बना सकूं। 10 किलो कम से कम, एक व्यक्ति का जवाब आया। 1 किलो मलाई में 10 किलो मिनिमम है। 20 मान लेते हैं, 20 जवान है, लेडीज जवाब दे रही हैं, इसका मतलब यह है उन्हें पता है भाई, वो तो घर में घी बनाती है ना, तो उन्हें पता है। 20 किलो दूध चाहिए 1 किलो मलाई में, और 1 किलो मलाई को जब जलाएंगे तब आपको 250 ग्राम घी मिलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? आपने क्या किया? आपने 20 किलो दूध लेकर आए, 1 किलो मलाई इकट्ठी करी, 1 किलो मलाई के अंदर उसको फेंटना शुरू करिए रई से, और उसमें से 250 ग्राम मक्खन निकाल लिया। अब 250 ग्राम मक्खन निकालने के बाद पीछे रह जाती है छाछ मलाई में, और उसमें दोबारा से ऐसे रई डाल के फेरने की कोशिश करो। हाँ जी, उसे रई डालकर ऐसे फेरने की कोशिश करो। क्या उस लस्सी में से और 250 ग्राम मक्खन निकलेगा? क्या और आधा किलो मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा, लिमिट है। 1 किलो मलाई में से 250 ग्राम मक्खन ही निकलेगा, और उसको जलाने के बाद हो सकता है सिर्फ 150 या 100 ग्राम घी ही निकले। प्रॉब्लम क्या है कि हम 1 किलो मलाई में से 10 किलो घी निकालना चाहते हैं। हमारी लिस्ट 100 लोगों की है, 10 लोग उसमें से आए जिनको हमने प्लान दिखाया, और उनमें से एक व्यक्ति हमारा लीडर बना। अब हम ये सोचते हैं कि अब हमारी लिस्ट खत्म हो गई, मुझे वो एक व्यक्ति मिल गया। नो, 100 लोग जो आपके शुरू में थे, जितना रॉ मटेरियल आपके पास होगा उतना फिनिश गुड आपके पास होगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इज्जत कमानी है इस बिजनेस में, पैसा कमाना है, शोहरत कमानी है, दौलत कमानी है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी लिस्ट को हर रोज बड़ा करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ध्यान रखिए। आपको हर महीने 4 से 5 नए लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। मुझे बताने का जरूरत नहीं है दोस्त, मैं तो आईडी नंबर डालूंगा, आपका बिजनेस चेक कर लूंगा, आपका डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग चेक कर लूंगा, मुझे पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर यह कसम खाइए कि पिछले 3 महीने में आपने क्या टोटल 5 लोगों को स्पॉन्सर किया? क्या आपने टोटल 10 लोगों को स्पॉन्सर किया? क्या टोटल आपने 15 लोगों को स्पॉन्सर किया? अगर आपने स्पॉन्सरिंग का मतलब ये नहीं कि आईडी लगा दो, स्पॉन्सरिंग का मतलब यह है कि उसकी आईडी को लगाकर एक्टिव करा दो, प्लान दिखाकर। अगर आपने 10-15 लोगों को पिछले 3 महीने में स्पॉन्सर किया, तो मैं आपको गारंटी लिख कर दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे, अगले 6 महीने में आपको लीडर बनने से, आपको बेहतर बिजनेस करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ लीजिए खुद से, राइट? और जो कर रहा है उसका बिजनेस बढ़ रहा है, वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, वो कभी कंप्लेंट नहीं करेगा। रवि जी कह रहे हैं 26 स्पॉन्सर, तो रवि जी की कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं आपको अभी बोल सकता हूं, इनके बिना बोले बोल सकता हूं, रवि जी की कोई कंप्लेंट नहीं होगी कि सर ये नहीं होता, वो नहीं होता, टीम नहीं बनती, लोग नहीं आते, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता। रवि जी की कोई 1% भी कंप्लेंट नहीं होगी, ना कंपनी से, ना अपलाइन से, ना सिस्टम से।
क्यों? क्योंकि उन्होंने 26 लोग स्पॉन्सर किए हैं, और 26 लोगों को स्पॉन्सर करने का मतलब 1,000 बीवी से भी अगर उन्होंने ज्वाइन कराया होगा तो 26,000 बीवी, 26,000 बीवी के मैचिंग का मतलब 13,000 बीवी ले लूं तो भी उनका 2,500 3,000 रुपए का चेक बन गया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति स्पॉन्सर करना है वो इज्जत कमाता है, अपनी टीम में बिजनेस बड़ा करता है, और वो व्यक्ति हमेशा बड़ी दौलत कमाता है। अपनी लिस्ट को कभी भी कम मत करिए, ये मेरा आप लोगों से सजेशन है। बिगर द लिस्ट बिगर द बिजनेस। हर दिन इस दुनिया के अंदर, ट्रेनिंग थोड़ी लंबी है ये, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। ओके। इस दुनिया में हर रोज लगभग 3,85,000 बच्चे पैदा होते हैं, और इतने ही बच्चे लगभग 18 साल के हो जाते हैं, और आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है 18 साल के लोग, 18 साल से ऊपर। एक साल में 13.8 करोड़ लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। आपकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं सर मेरे तो खत्म हो गए, मेरे फोन के नंबर। अरे फोन के नंबर खत्म हो गए तो दुनिया में जो लोग बाहर घूम रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को, आपके सिस्टम को, हो सकता है कोई चाय की टपरी पर बैठकर आपका इंतजार कर रहा हो कि ये व्यक्ति आए, मुझे प्लान दिखाए, मुझे प्रोडक्ट बताए, और मैं इसके सिस्टम में आऊं और डायमंड बन जाऊं। आप उस तक पहुंच ही नहीं रहे। कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर आपका वेट कर रहा है, वो अपने घर जाने के लिए, लेकिन आप उससे मिलेंगे, आप उसको सिस्टम बताएंगे, उसको समझाएंगे, तो वो व्यक्ति हो सकता है आपके बिजनेस से जुड़े डायमंड बन जाए, लाखों करोड़ों का इनकम करने लगे। राइट? सो कहने का मतलब क्या है, आपकी लिस्ट तो ऑलरेडी तैयार है। 13.8 करोड़ लोग इस दुनिया में 18 साल के हो जाते हैं हर साल। तो आपको यह समझना है कि आपकी लिस्ट तो कभी खत्म हो ही नहीं रही। प्रॉब्लम क्या है, हमारी लिस्ट हम अपने दिमाग में खत्म कर लेते हैं कि मेरी लिस्ट हम समझते हैं हमारे फोन के अंदर है, हमारी लिस्ट समझते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी लिस्ट हमारे फ्रेंड्स हैं। नो, सबसे बड़ी लिस्ट स्ट्रेंजर मार्केट है। सबसे बड़ी लिस्ट वो लोग हैं जो इस बिजनेस के बारे में अभी जानते भी नहीं है। अभी एसएचपीएल का सबसे बड़ा लीडर तो अभी एसएचपीएल में आया ही नहीं है दोस्त। जिस दिन वो आएगा तो आपको समझ में आएगा कि 1 करोड़ का इनकम भी पॉसिबल है, 5 करोड़ का इनकम भी पॉसिबल है। अभी वो आया ही नहीं है, अभी वो इस सिस्टम में आया ही नहीं है। हो सकता है उसको लाने वाले आप हो सकता है उसको लाने वाला मैं हूं, हो सकता है उसको लाने वाला कोई और हो, लेकिन जिसकी लिस्ट में वो आएगा, किसी की लिस्ट में तो वो आएगा ना। तो जो व्यक्ति लिस्ट बनाएगा उसी की लिस्ट में तो आएगा। आप लिस्ट बनाना बंद कर दो, वो आपकी लिस्ट में जीवन में कभी नहीं आएगा। तो अपनी लिस्ट तो बनाओ। हो सकता है अगला डायमंड, हो सकता है अगला क्राउन, हो सकता है अगला प्रेसिडेंट आप ही के लिस्ट में हो। राइट? सो लिस्ट बनाना बंद नहीं करनी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। अप्रोचिंग लर्निंग, इस पे बात हम कम करेंगे थोड़ा सा, ये बहुत वाइड टॉपिक है। एक्टिव पर्सन की क्वालिटीज हैं, 4 कोर पे थोड़ा सा रिक्रूटमेंट रिटेंशन, इसकी एक सिंपल ट्रेनिंग है। 4 स्टेप है। रिक्रूट करिए, लोगों को सिस्टम में रोके रखिए, ट्रेनिंग मीटिंग्स के माध्यम से उनकी प्रोडक्टिविटी आएगी 15,000 बीवी, 30,000 बीवी, 50,000 बीवी, और धीरे धीरे वो एक लीडरशिप में डेवलप हो जाएंगे। यही हमारा काम है, लोगों को लाना, उन्हें रोकना, उनके बिजनेस को धीरे धीरे करके प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिविटी लेकर आना, और धीरे धीरे वो लीडर की श्रेणी में अपने आप आ जाएंगे। राइट? तो ये 4 कोर प्रिंसिपल पे काम करिए। 4E फॉर्मूला है। एक व्यक्ति, बिल्कुल करेक्ट, 3 मिनट के अंदर हम इस मीटिंग को खत्म कर देंगे। ये लास्ट टॉपिक है। जो लोग इस मीटिंग को छोड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 3 मिनट के लिए इस मीटिंग को और अटेंड करें, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि पिक्चर का जो क्लाइमैक्स है वो हमेशा एंड में ही पाया जाता है। कौन कल्प्रेट है, किसको किसका प्यार मिल गया, किसकी किससे लड़ाई हो गई, क्या, वो सबसे लास्ट में पता लगता है। राइट? पूरी पिक्चर हो जाने के बाद। और पूरी पिक्चर हो जाने के बाद अब ये क्लाइमैक्स है कि दोस्त, आपको अगर सफलता पानी है तो इस 4E प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। 4E प्रोसेस क्या कहता है? 4E प्रोसेस ये कहता है कि सबसे पहले लेनी है आपको एजुकेशन। लेट सपोज एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए क्या वो डॉक्टर का चुनाव कर लेता है बनने का, उस दिन से डॉक्टर बन जाता है? नहीं, पहले उसको एजुकेशन लेनी पड़ती है। एजुकेशन लेने के बाद 5 साल एजुकेशन लेने के बाद 16 घंटे पढ़ाई करी, 14 करी, 20 करी, 24 करी, 48 करी, डजंट मैटर, उसको एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है। और उस एग्जामिनेशन की वजह से यह डिसाइड होता है कि क्या इसने सवालों का सही जवाब दिया, और उसके हिसाब से आकलन होता है कि अब यह डॉक्टर बनने लायक है। 3 साल में जो पढ़ाई करी उसको 3 घंटे में क्वेश्चन का आंसर देकर आपको प्रूफ करना पड़ता है एग्जामिनेशन। क्या सिर्फ एग्जाम देने से आप डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं, फिर आपको लेना पड़ता है एक्सपीरियंस। आपको किसी डॉक्टर के नीचे छुरी कांटे पकड़ाने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है कैसे पेट काटा जाता है, उसमें स्टिचेस कैसे लगाए जाते हैं। यह है एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस लेने से आप डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं, उसके बाद आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको सफेद कोट पहन के रखना पड़ता है, आला डाल के रखना पड़ता है। निक्कर में अगर कोई डॉक्टर बैठा हो अपने क्लिनिक में और वो हर्ट का सर्जन हो, तो क्या उससे कोई इलाज कराना पसंद करेगा? नहीं। इसे बोलते हैं एथिक्स। डॉक्टर वही अच्छा है जो अपने
ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करे, जो अपनी एटिकेट्स को मेंटेन करे, जो अपने एथिक्स को मेंटेन करे। सो डायरेक्ट सेलर के लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया जाएगा, और उसके बाद एथिक्स को फॉलो किया जाएगा, तब रिजल्ट आएगा, राइट। और कंसिस्टेंसी इज द की, ये सबसे बड़ी चीज है। और आपका वर्ल्ड जो है वो आपकी डिजायर पर डिपेंड करता है। वेट मत करिए, डोंट वेट। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार मत करिए, डोंट वेट, वरना आपका हाल भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा इस पिक्चर के अंदर है। वेट कर रहे हैं, कोई 2 डायमंड आएंगे, मुझे डायमंड बनाएंगे, मुझे 1 लाख के चेक तक पहुंचाएंगे, तो 2 लोग तो आएंगे, 2 के साथ 2 ऑफर में आएंगे, 4 आएंगे, आपके इस बिजनेस की अर्थी उठाएंगे और शमशान में छोड़ आएंगे। क्योंकि ये इंतजार करने वाले लोगों के साथ होता है। 2+2 के ऑफर के साथ आएंगे, 2 नहीं आएंगे। आप 2 ढूंढने निकले हैं तो 2+2 मिलेंगे आपको, और आपके बिजनेस की अर्थी उठाएंगे और शमशान में छोड़ाएंगे। इंतजार मत करिए, इंतजाम करिए। अच्छे लीडर्स को सिस्टम में लेकर आइए, अपनी लिस्ट को बड़ा करिए, लोगों को सिस्टम में लेकर आइए, और लेकर आने के बाद उनको आप सही सिस्टम दीजिए, सही गाइडेंस दीजिए, आपका नेटवर्क बड़ा होगा। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, टेक द टाइम एंड मेक इट राइट। सही समय का इंतजार मत करिए, समय को चुनिए और उसको सही बनाने की कोशिश करिए, यही आपके बिजनेस का है। और लास्ट में सिर्फ एक चीज है, डोंट एवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं है। पिक्चर के अंदर कितनी शानदार मॉरल छुपा हुआ है। मेंढक को बगुले ने पकड़ रखा है, और मेंढक ने गला पकड़ रखा है, और उसने चोंच में दबा रखा है। जिसकी पकड़ ढीली होगी वो इस दुनिया से चला जाएगा। डोंट एवर गिव अप, फॉलो अप नहीं छोड़ना है। जो व्यक्ति आपके 3 फीट के सर्कल में आ गया, आपके कांटेक्ट में आ गया, ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति का फॉलो अप आपको मरते दम तक नहीं छोड़ना। मैंने अपने जीवन में सीखी है, जो मेरे सर्कल में, मेरे कांटेक्ट में व्यक्ति आ गया, वो कभी भी जीवन में मेरे फॉलो अप से दूर नहीं जा सकता। ये डायरेक्ट सेलिंग का नियम है। जो व्यक्ति आपके सर्कल में आ गया, आपके कांटेक्ट में आ गया, उस व्यक्ति को आपको छोड़ना ही नहीं है। 10 साल के बाद भी वो सिस्टम में आएगा तो कुछ देकर जाएगा, आपसे कुछ लेकर नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, डोंट एवर गिव अप। अगर बगुले ने चोंच ढीली करी तो बगुला गया, और अगर मेंढक ने उसकी गर्दन की पकड़ ढीली करी तो मेंढक उसके पेट में गया। छोड़ना नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे बगुले और ऐसे मेंढक घूम रहे हैं दोस्त। आपको अपनी पकड़ को मजबूत रखना है, आपको सिस्टम के साथ जुड़े रहना है, आपको खुद में विश्वास करना है। यही मेरा आप लोगों को आज का मैसेज है। एंड थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने लगभग 1 घंटे 5 मिनट इस ट्रेनिंग को लिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने मुझे यह फील करा दिया कि वाकई में आप सभी लोग 2026 को बेहतर बनाना चाहते हैं। 2026 का टोटल 1 है, और आप नंबर 1 पर जाना चाहते हैं 2026 में। लेकिन 2025 की क्लोजिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी। फाइनल खेलने का मौका दोस्त तभी मिलेगा जब सेमीफाइनल के अंदर आप टॉप करेंगे। तो ये सेमीफाइनल है, 5 दिन के आपका सेमीफाइनल है। इस 5 दिन में अपनी क्लोजिंग को ऐसा कर दो कि 2026 के लिए आपको टारगेट मिल जाए कि यार, मैं आर.के. दुबे, या मैं सत्यवान जी, या मैं सूर्यकांत जी, या मैं कैलाश रे, या मैं रवि आनंद जी, या मैं कृष्णा जी, या मैं अशोक जी, या मैं चंद्रकांत पाटिल जी, कोई भी व्यक्ति इस मीटिंग में बैठा है कि मैं अपने टारगेट को बीट करूंगा 2026 में। ये इस तरीके की क्लोजिंग करिए। इस तरीके की क्लोजिंग जब आप करेंगे तो 2026 में आपके अंदर वो एग्रेशन, वो जोश आएगा, आप गिव अप नहीं करेंगे, और 2026 आपका सबसे बेहतर होगा। मेरी गुड विशेष आपके साथ हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं, ट्रेनिंग मीटिंग्स के माध्यम से, फिजिकली, वर्चुअली, डिजिटली, जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज आई एम सर्वश्रियन, आई एम नंबर 1। ये मेरे अंदर का थॉट है, और मैं अपने गोल को कभी नहीं भूलता हूं। मैं हर बार दोहराता हूं, हर रोज दोहराता हूं कि मुझे अहमदाबाद का 1,35,000 लोगों का स्टेडियम सर्वश्रियन लोगों से भरना है, और उसमें उस प्रोग्राम को लीड मैं करूंगा, उसमें गवाही मैं बनूंगा, आप सब उसके साक्षी बनेंगे। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो दोस्त, आपको करोड़पति बनने से, लखपति बनने से, बीवी का अच्छा पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो मेरी गुड विशेष आपके साथ है, भगवान करे आप टॉप पर जाएं। मेरी गुड विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस ट्रेनिंग विद मी, एंड आई लव यू ऑल। मैं आप सब लोगों से बड़ा प्यार करता हूं, क्योंकि आपके प्यार की वजह से मुझे इतना अच्छा बोलने का मौका मिल पाता है। आप सब लोग ही हैं जो मुझे मौका देते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मैं आप सब लोगों को इस साल के जाने की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे भी बेहतर हम करेंगे 2026 में। इसका टारगेट भी हम लेकर जा रहे हैं, और नए साल में नई ट्रेनिंग के साथ, नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ
आपके साथ हम बड़ा काम करेंगे, मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द टॉप। जय SHPL, थैंक यू।